अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 2B है जी मैथमेटिक्स बुक 2D 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है अपडेटेड 7th एडिशन वो हम करेंगे। और चैप्टर नेम है जी डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज 2B है। तो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज 2 है हमारे पास कि 8 men कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 days। फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 men टू बिल्ड द सेम ब्रिज। स्टेट द असम्पशन मेड। देखें हमारे पास क्या है, चैप्टर नेम क्या है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का मैं पहले भी बता चुकी हूँ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होती है कि जिसमें अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो उसके इंक्रीज़ होने से जो दूसरी चीज़ है वो भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं ना इसमें, तो अगर एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी क्या होगा, इंक्रीज़ ही होगा। इसी तरह अगर एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, एक वेरिएबल अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो उसके डिक्रीज़ होने से दूसरा वेरिएबल भी क्या होता है, डिक्रीज़ ही होता है। तो ये होता है जी डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। एग्जांपल अगर आप ले लें तो पहले भी मैंने दी थी कि अगर आप एक पेंसिल ले रहे हैं 2 रुपीज़ की, तो अगर आप 2 पेंसिल्स ले लेंगे तो क्या हो जाएगी, प्राइस क्या हो जाएगी 4 रुपीज़। इसी तरह 3 पेंसिल्स ले लेंगे तो प्राइस क्या हो जाएगी 6 रुपीज़। यानी कि अगर पेंसिल नंबर ऑफ़ पेंसिल्स इंक्रीज़ हो रही हैं तो उसके इंक्रीज़ होने की वजह से उसकी जो प्राइस है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दोनों वेरिएबल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। या इसी तरह डिक्रीज़ का कह लें, अगर दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो उसके इंक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। एग्जांपल ले लें, अगर इसी की मैं ले लूँ एग्जांपल कि अगर आप कह लें कि 2 बंदे हैं, वो या एक बंदा कह लें कि अगर एक कोई वर्कर है वो एक काम जो है वो कितने मिनट में करता है, 50 मिनट्स में करता है। तो अगर वो उसी की जगह अगर 2 वर्कर्स कर दिए जाएं तो वो क्या कर लेंगे, काम को हाफ टाइम में 25 मिनट्स में कर लेंगे। यानी कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स जैसे जैसे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, टाइम क्या होता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है। जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे उतने कम टाइम में काम हो जाएगा। इसलिए अगर एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके इंक्रीज़ होने की वजह से दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज़। यानी कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स जैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं तो टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। यानी कि क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब इसको स्टेटमेंट को आप पढ़ें तो यहाँ पर हमारे पास क्या, 8 men कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 days। 8 men हैं तो वो अगर 8 वर्कर्स हैं तो वो कितने डेज़ में कर रहे हैं, 12 days में। वो कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 men टू बिल्ड द सेम ब्रिज। अब वर्कर्स क्या हो गए, कम हो गए। पहले 8 वर्कर्स थे, 12 डेज़ में कर रहे थे। अब वर्कर्स कितने हो गए, 6 हो गए। तो कितने दिन लगेंगे, जाहिर सी बात है जब वर्कर्स कम होंगे तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो ये इस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें क्या पता चला है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले ज़्यादा वर्कर्स थे, 8 वर्कर्स थे, तो कितने डेज़ में किया था, 12 डेज़ में। अब क्या कह रहे हैं कि 6 men है, यानी कि 6 वर्कर्स हैं तो वो कितने दिनों में करेंगे। तो जाहिर सी बात है कम वर्कर्स हैं तो उनको ज़्यादा दिन लगेंगे, क्योंकि सारे जो वर्कर्स हैं वो एक जैसा ही काम करते हैं। तो इसमें इन एंड में लिखे ना कि अजम्पशन भी लिखें, तो अजम्पशन में हम यही लिखेंगे कि जो सारे वर्कर्स हैं वो सेम काम करते हैं। इसलिए अगर वर्कर्स कम हुए हैं तो दिन क्या होंगे, ज़्यादा लगेंगे। इसकी वजह से ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका सोल्यूशन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सिंस इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम कि सिंस इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कि y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, y क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ से हटाने के लिए हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था तो हम लिखते थे y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ऐसे लिखते होते थे ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या, इन्वर्सली, तो जब भी इन्वर्स आएगा तो 1/, में आपने लिख देना है। तो y इज़ इक्वल्स टू, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए यहाँ पे k एज अ कांस्टेंट यूज़ करेंगे, k/x। यहाँ पे लिख भी देते हैं कि वेयर k इज़ अ
कांस्टेंट, ठीक है, के हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है। अब क्या करना है, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है, हम यहाँ पे कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास ना डेज़ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक्स से, और जो मैन है उनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं वाई से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि लेट डेज बी रिप्रेजेंटेड बाय x and men be represented by, ठीक है जी। तो हमने यहाँ मैंने लिख दिया है कि लेट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेज़ को x के साथ, और जो मैन है उनको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं y के साथ। तो पहले क्या थे हमारे पास कि पहले कितने मैन थे, 8 मैन थे, और डेज़ कितने थे, 12 डेज़। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी कि x हमारे पास डेज़ क्या थे, 12 डेज़, और y क्या था हमारे पास नंबर ऑफ़ मैन, तो वो कितने थे, 8, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 12, y इज इक्वल्स टू 8, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको मैं बोल देती हूँ ये मेरे पास फर्स्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। ये इस वजह से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में, वो इस वजह से क्योंकि हमें चाहिए k की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो x और y की वैल्यू जो है उसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो y किसके इक्वल है, 8, और k बाय 12, ठीक है। ऐसे है ना, y इज इक्वल्स टू k बाय x। तो y क्या है हमारे पास, 8 इज इक्वल्स टू k बाय x क्या है, डेज़ हैं, तो k बाय 12। अब हमें क्या चाहिए, हमें k चाहिए, डिनोमिनेटर में 12 नहीं चाहिए, बोथ साइड पे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये और ये कैंसिल आउट, k इज इक्वल्स टू इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 2 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 8 1 ज़ा 8 प्लस 1 9, 96। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 96। तो यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू 96 बाय x, इसको बोल देते हैं। ये मेरे पास आ गया जी, इनकी इक्वेशन आ गई। अगर आप कह लें कि तो ये कनेक्टिंग इक्वेशन भी है इनकी, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ गई और इक्वेशन बन गई कि हमारे पास कि y इज़ इक्वल्स टू 96 बाय x, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास। अब इसको हम जो है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि y की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमारे पास क्या थी यहाँ पर, फिर कितने मैन हो गए थे, अब हमारे पास नंबर ऑफ़ मैन कितने हैं, 6 हैं, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि डेज़ कितने लगेंगे। यानी कि हमारे पास जो है अब नंबर ऑफ़ मैन हैं, यानी कि यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू 96 बाय x। हमें ये x चाहिए ना, तो हम क्या कर देंगे, इसको बोथ साइड पे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय x, मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ से कैंसिल आउट, यानी कि 6x इज इक्वल्स टू 96। हमें x चाहिए, बोथ साइड पे 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 और 6 कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू 96 बाय 6, और 6 16 से 96 होते हैं, यानी कि x इज इक्वल्स टू 16 डेज़, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया कि x किसके इक्वल आया हमारे पास, x इज़ इक्वल्स टू 16 डेज़। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया जी कि टोटल कितने डेज़ लगेंगे, 16 डेज़ लगेंगे। और यहाँ पर अब इन्हें कहा था कि अजम्पशन भी लिखें, तो हम अजम्पशन लिख देते हैं। अपनी अजम्पशन हमने ये लिखेंगे कि जितने भी वर्कर्स हैं वो सारे सेम टाइम पे काम करते हैं। तो ऑल द मैन work at the same rate and building the bridge।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एजम्पशन भी लिख दी है कि जो सारे वर्कर्स हैं वो सेम काम करते हैं। इस वजह से अगर वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो कम टाइम में काम होगा, और अगर वर्कर्स कम होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास, इसका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा लंबी इस वजह से वीडियो है क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझा सकूं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और जो मेरा 2nd चैनल है उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरा रंबल पे चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपका दिल चाहे तो। और अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।